वेलकम बैक, नील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीटी के लेटेस्ट चेंजेस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे थे कि उनके ऐसे टैम्पलेट्स वर्क नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे टैम्पलेट जिसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, पीटी समहाउ उन टैम्पलेट्स को ब्लॉक कर रहा है, स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आ रहे एक्सटेंडेड राइटिंग के अंदर। एंड सेम प्रॉब्लम स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे थे वन लाइन स्ट्रैटेजी के अंदर, कि वन लाइन स्ट्रैटेजी से स्पीकिंग या रीडिंग के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे हैं उनके। सो ये दो चीज़ें कल वाले टेस्ट में मैंने चेक की थी। इसके अलावा एक चीज़ और थी जो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया था, मैं उसके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट आई जस्ट शो यू माई रिजल्ट। सो दिस इज द पियर्सन वेबसाइट। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। या सो द साइट विल बी अंडर मेंटेनेंस। ये इनका नोटिस आ रहा है कि 11th से 13th अक्टूबर तक ये मेंटेनेंस में रहेगा। एंड ये मेरा रिजल्ट है। आई जस्ट टेक यू गाइज ऑन माई एक्टिविटी। यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज द टेस्ट दैट आई गेव 6th of October। ये कल का टेस्ट था, 12:30 पे मेरा एग्जाम था। I'll just click on view score, and this is my score. It's 19 all the modules, and 6th of October is the test date. I'll just show you the PDF of it as well. And this is the PDF version of it, right? So इस टेस्ट के अंदर there were few things that I actually checked in this test. One was the one line strategy. इनफैक्ट मैं वन लाइन स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं करता हूँ प्योरली, लाइक 8 to 10 वर्ड्स मैं नहीं बोलता। मैं मिक्स अप्लाई करता हूँ एग्जाम के अंदर। मिक्स इन द सेंस, एक रीड अलाउड जो इजी है वो मैं फुल बोलूँगा। जो रीड अलाउड टफ है उसके अंदर मैं 8 to 10 वर्ड्स बोल सकता हूँ। जो रीड अलाउड मुझे ठीक ठीक लग रहा है, कुछ वर्ड टफ हैं, कुछ वर्ड्स उसके अंदर डिफिकल्ट हैं, तो उसके अंदर मैं पार्शियल रीडिंग अप्लाई कर सकता हूँ। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल ये एक रीड अलाउड है। सो इस केस में लेट्स से अगर मुझे बोलना है मुझे लास्ट वाला टफ लग रहा है, सो रादर देन रिपीटिंग 8 to 10 वर्ड्स, व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ से लेके, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये यहाँ तक ईजी लग रहा है, राइट, तो मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ एग्जाम के अंदर। या मुझे लास्ट हाफ ईजी लग रहा है तो मैं स्टार्टिंग का स्किप करके यहाँ नाउ से लेके टुडे तक मैंने ऐसे बोल दिया। तो इस तरह से मैंने सारे रीड अलाउड्स मिक्स किए थे। एक रीड अलाउड मैंने फुल बोला, नेक्स्ट वाला मैंने सिर्फ उसमें 8 to 10 वर्ड्स बोले मैंने नेक्स्ट रीड अलाउड में। एक के अंदर फिर मैंने पार्शियल रीड किया, मतलब 2 लाइन्स बोल दी। अगर 3 लाइन्स थी तो मैंने सिर्फ 2 लाइन्स बोली। एक के अंदर फिर लास्ट वाला हाफ बोला, एक के अंदर स्टार्टिंग का हाफ। तो इस तरह से सारे रीड अलाउड्स मिक्स थे। उससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अगर एक में भी फेल हुआ होता तो स्कोर 90 के आसपास नहीं होना था बिल्कुल भी। तो वन लाइन ठीक वर्क करती है अगर आप ठीक से अप्लाई करोगे। बहुत सारे लोग, मैंने वीडियोस भी देखी हैं, बोलते हैं कि वन लाइन वर्क नहीं कर रही, स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आते हैं वन लाइन में। इवन कुछ स्टूडेंट्स भी बोलते हैं उसका एक ही रीज़न होता है कि आपने उसको ठीक से अप्लाई नहीं किया। अदरवाइज हमारे ऊपर क्यों वन लाइन फेल नहीं होती? क्या सिस्टम को पता होता है कि हम टेस्ट देने जा रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं होता। पियर्सन के मॉक टेस्ट भी जब हम लगाते हैं पियर्सन ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे भी 90 आते हैं। जब रियल एग्जाम में अप्लाई करते हैं ठीक से तो वहाँ पे भी 90 आते हैं। बात ये होती है कि स्टूडेंट्स कई बार उसको ठीक से अप्लाई नहीं करते, वो मिस्टेक्स करके आते हैं। वन लाइन जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करते हो, ये काफ़ी मिसलीडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं सारे के सारे। यहाँ पे आपके मार्क्स ज़्यादा दिखाए जाते हैं। रियल एग्जाम के अंदर अगर आप एक या दो मिस्टेक भी करते हो तो आपके मार्क्स ड्रॉप होते हैं। सो दैट वाज नंबर वन थिंग जो मुझे चेक करना था रीड अलाउड के अंदर, कि वन लाइन स्ट्रैटेजी भी वर्क कर रही है कि नहीं। सो इट इज़ परफेक्टली वर्किंग। ये आगे भी वर्क करता रहेगा। जब ये चलना बंद हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। फॉर नाउ यू गाइस कैन सेफली यूज वन लाइन स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट थिंग वाज द एसे टैम्पलेट। सो लास्ट जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया था रिलेटेड टू एसे टैम्पलेट, उसके अंदर मैंने चेंजेस कराए थे कुछ ऐसे के अंदर। पुराने वाले जो एसेज हैं जिनके अंदर हम सिर्फ टॉपिक टॉपिक लिखते हैं, तो उन एसेज के अंदर अभी थोड़े इशू हो रहे हैं। पीटी समहाउ कंटेंट कम होने की वजह से उन एसेज को ब्लॉक कर रहा है। तो मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दोबारा से एसे को अपडेट कर दिया था। अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको लेटेस्ट टैम्पलेट मिल जाएगा। मैं एक बार आपको लेटेस्ट टैम्पलेट दिखा भी देता हूँ जो मैंने अभी रिसेंट एग्जाम में अप्लाई किया। दिस इज़ द टैम्पलेट। तो इसके अंदर कुछ जगह पे लाइक यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस लिखना था जो गिवन था, जैसे हम पहले लिखते हैं। बाकी की जगह पे टॉपिक सेंटेंस को पैराफ्रेज करना था। मतलब एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद की वर्डिंग में ऐसे टॉपिक को पैराफ्रेज करके लिखना था। और टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स लिखने थे। यहाँ पे हर एक पैसेज के अंदर टॉपिक रिलेटेड कीवर्ड्स लिखने हैं। तो ये ऐसे टैम्पलेट मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। टॉपिक रिलेटेड भी जो कीवर्ड्स होंगे वो सिर्फ एक्सेस स्टेटमेंट में से नहीं लेने, वो हमें खुद से थोड़े से वर्ड सोच के लिखने हैं। अगर हम सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट ही लिखते हैं तो चांसेस हैं कि आपका टैम्पलेट नेक्स्ट टाइम शायद वर्क ना करे। हो सकता है आपने लास्ट टाइम एग्जाम दिया हो, आपके 80+ मार्क्स भी आए हो,
लेकिन आप इस बार देने जाओ सेम टैम्पलेट के साथ जिसमें कंटेंट बहुत कम होता है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो फेल हो जाए। तो पीटी कंटेंट कम होने की वजह से ऐसे इसको ब्लॉक कर रहा है। तो ये ऐसे टैम्पलेट मैंने चेंज करा दिए थे, इट्स बिन मोर देन 1 to 2 months। और ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा पुराने वाली। इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बहुत जल्द अपलोड भी कर दूंगा कि कैसे अलग अलग कंडीशंस में हमें ऐसे इसको पैराफ्रेज करके लिखना होता है, ताकि आपका ऐसे फेल ना हो। कुछ स्टूडेंट अभी भी इतना बोलने के बाद भी पुराने वाले टैम्पलेट्स ही फॉलो करेंगे ऐसे के, जिनके अंदर टॉपिक, सिर्फ टॉपिक टॉपिक सेंटेंस लिखना होता है। देखो, हर एक के पास वो ब्लॉक नहीं करेगा। 10 स्टूडेंट अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, 10 में से 5 या 6 स्टूडेंट अभी भी क्लियर कर लेंगे उन एसेज के साथ। प्रॉब्लम ये है कि 10 out of 10 स्टूडेंट्स पास नहीं होंगे, बेशक वो 250 260 270 वर्ड लिख के आए हो। तो प्रॉब्लम यही है, वो जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक ऐसा ऐसे टेम्पलेट फॉलो कर लिया जिसके अंदर टॉपिक के अलावा और कुछ लिखने को नहीं होता। तो वो चॉइस अब आपके ऊपर है कि आप टॉपिक को पैराफ्रेज करके नहीं आ रहे, अगर खुद से कुछ कीवर्ड्स लिख के नहीं आ रहे हो, तो थोड़े से चांसेस रहेंगे कि फेल हो जाए आपका। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ऐसा रिस्क मत लो। अगर आप खुद से थोड़े से कीवर्ड्स लिखते हो रिलेटेड टू टॉपिक, लेट्स से अगर कंप्यूटर के ऊपर है, तो कंप्यूटर के ऊपर आप क्या क्या वर्ड्स लिख सकते हो रिलेटेड टू, आप लिख सकते हो एल्गोरिदम, मशीन्स, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर्स, ये सारे कीवर्ड्स उसके अंदर लिखे जा सकते हैं। जो भी आपके पास टॉपिक आता है, उसके रेलेवेंट थोड़े से कीवर्ड सोचने की कोशिश करो। जब ये सारे कीवर्ड्स आप लिखोगे वहां पे, श्योरली आपका ऐसे पिक हो जाएगा। उसके अंदर थोड़ा सा डर ये रहता है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़रूर हो जाती है हमसे, जब हम खुद से थोड़ी सी लाइंस बना के लिखने की कोशिश करते हैं। देखो, लेट्स से अगर आप ग्रामर में मिस्टेक करके आते हो, आप खुद से लाइंस लिखते हो, आपको 15 में से तब भी 12 13 मार्क्स तो मिल जाएंगे एटलीस्ट। अगर आप खुद से कीवर्ड्स नहीं लिखते और आप पुराने वाला टैम्पलेट जिसमें कुछ भी नहीं लिखना होता खुद से, वो वाला टैम्पलेट अप्लाई करते हो, तो चांसेस हैं कि आपको 15 में से 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आई थिंक 15 में से एटलीस्ट 13 अगर आपको मिल रहे हैं तो वो एक बेटर डील है, बजाय कि 15 में से 0 लेने की। थोड़े से कीवर्ड्स खुद से लिख के आने हैं आपको रिलेटेड टू टॉपिक, ये बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी अलग से अपलोड कर दूंगा कि कैसे अलग अलग टैम्पलेट्स, अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर टैम्पलेट को फिट करना है। सो दिस वाज टॉपिक नंबर सेकंड जो मैं मेरे को चेक करना था। वन वाज द वन लाइन स्ट्रेटजी, सेकंड वाज द ऐसे टैम्पलेट। थर्ड चीज़ जो मैंने एग्जाम में टेस्ट की थी, दैट वाज रिलेटेड टू एक्स्ट्रा वर्ड, जो कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर था। राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्ड्स लिखते हैं, लेट्स से अगर मुझे वर्ड लिखना है स्टेशनरी, और मुझे डाउट है ये स्पेलिंग होगा या फिर ये स्पेलिंग होगा, राइट, या ओ आर से लिखें, तो राइट स्पेलिंग तो इनमें से एक ही है। तो क्या ये अलग स्पेलिंग लिखने से कहीं मार्क्स डिडक्ट तो नहीं होने वाले, ये चीज़? क्योंकि यूजुअली जब टीचर्स टेस्ट देते हैं तो टीचर्स को स्पेलिंग आते हैं, जैसे हम लोगों को स्पेलिंग्स आते हैं, तो हम नेचुरली सारे ठीक स्पेलिंग लिखते हैं। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट जिसका टारगेट 7 के आसपास का है, वो स्टूडेंट स्पेलिंग में मिस्टेक्स करता है डिक्टेशन के अंदर। तो क्या जो गलत स्पेलिंग्स होते हैं वो पिक होते हैं कि नहीं डिक्टेशन के अंदर, ये चीज़ चेक करनी थी। तो मैंने इंटेंशनली बहुत सारे स्पेलिंग्स इनकरेक्ट लिखे। जैसे डेफिनेशन के स्पेलिंग है, तो डेफिनेशन के ये भी लिख दिए, डेफिनेशन के स्पेलिंग ये भी लिख दिए। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स में मैंने गलत स्पेलिंग भी लिखे, साथ के साथ ही सही स्पेलिंग भी लिखे। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके स्कोर पे, ना आपका राइटिंग का स्कोर चेंज होता है ना लिसनिंग का। अगर आपने सही वर्ड लिखा हुआ है तो वो सही वर्ड पिक करके आपको मार्क्स दे देगा। तो ये डिक्टेशन के अंदर थर्ड चीज़ जो मेरे को चेक करनी थी। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी सिमिलर ही हैं। डिस्क्राइब इमेज वगैरह का टेम्पलेट वही है जो मैंने पहले फॉलो किए थे। जो रिपीटेशन वाले टेम्पलेट्स हैं वो ब्लॉक कर रहा है पीटी, वो अभी भी अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। तो आप लोग अपडेटेड टैम्पलेट्स ही फॉलो करो पीटी के अंदर। ऐसे के अंदर स्पेशली जो पुराने वाले टैम्पलेट्स हैं वो वाले फॉलो मत करना, जिनके अंदर टॉपिक रिपीट होते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और थी जो कि रिलेटेड था समराइज स्पोकन टेक्स्ट के साथ। तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट में मैं अब तक सिर्फ कीवर्ड्स ही पिक करके लिखते आया हूँ। उनके अंदर परफेक्ट मार्क्स मिलते हैं, 90 out of 90 आया हर बार, मैंने कई बार दिखाया भी है यूट्यूब पे। इस बार मैंने क्या किया, मैंने फ्रेजेस पिक किए थे। आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक कि फ्रेजेस कितने अच्छे से काम करते हैं। एक वीडियो में समराइज स्पोकन के ऊपर अलग से अपलोड कर दूंगा। आप लोग ऑल दो पुराने वाले टेम्पलेट्स अभी भी फॉलो कर सकते हो, आप कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो समराइज स्पोकन के अंदर जैसे मैंने बताया। अगर आपको फ्रेज पिक कर रहे हैं तो फ्रेज कैसे लिखते हैं, मैं एक बार उसके ऊपर भी अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा।
ऑल राइट एवरीवन, दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। ये सारी वीडियोस जो भी मैंने बताई थी रिलेटेड टू वन लाइन एसे टैम्पलेट एंड समराइज स्पोकन एज वेल, ये सारी वीडियोस मैं अपकमिंग वीक के अंदर आई ट्राई कि मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।